अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मिलती है और एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। और ये जो गैसेस होती हैं वो हमें बबल्स की फॉर्म में मिलेंगी, या हम जब बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये बबल्स हैं ये हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन गैस के हैं। Next one, that is the applications of electrolytes. So let's see what are the applications, means uses कहाँ है। आप इस प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है इसका हम यूज कहाँ करते हैं। So first, electrolysis is used in industry to produce a useful material from the naturally available substance. So electrolysis प्रोसेस का हम यूज इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल्स को बनाने के लिए। और यूज़फुल मटेरियल को हम बनाते कहाँ से हैं, जो नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस है उनसे ही। यानी कि जो नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस हैं आप उनके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते हो और करने के बाद हमें बहुत सारे यूजेबल प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम मेटल है उसे हम बनाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। यानी कि जो नमक हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, उस सॉल्ट की अगर इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, पर ध्यान रखना है यहाँ जो सॉल्ट है वो मोल्टन फॉर्म में है, सॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे, आप सॉल्ट को मेल्ट करोगे। जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें सोडियम एज अ मेटल प्रोडक्ट मिलता है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है उसका यूज हम एक दूसरी प्रोसेस है जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं उसमें भी यूज होती है। कैसे? कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ मेटल ऑन अनदर मेटल। यानी कि एक मेटल के ऊपर आप किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करते हो, यानी कि दूसरे मेटल की कवरिंग चढ़ाते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस। थर्ड पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। यानी कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर इम्प्योर मेटल्स हैं, हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं पर वो प्योर फॉर्म में नहीं होते। उन मेटल्स को प्योर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं फ्रॉम देयर इम्प्योर स्टेट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। Electroplating and electro-refining process are described in detail in next session. इट मीन जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो यही होगा। उससे पहले आपको ये नॉलेज चेक का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये नॉलेज चेक करना है और इसका आंसर लिखना है। और आप इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ लिख सकते हो। Students, let's see the knowledge check section. Filling in the blanks using the words गिवन इन द बॉक्सेज। यानी कि जो आपको बॉक्सेज में वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को आपको फिल करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एसिड एंड बेस आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो करेक्ट आंसर इज गुड। इट मीन्स एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं बिकॉज एसिड एंड बेस हैव लार्ज नंबर ऑफ आयंस। और हमें पता है जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट टू ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंजेस इन इट इज कॉल्ड डैश। सो हमें उस प्रोसेस को आपको उस प्रोसेस का नेम बताना है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, और इस वजह से क्या है कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गैस इज लिबरेटेड एट एनोड during the electrolysis of water. So there is the correct answer is ऑक्सीजन। आपको ऑप्शन में हाइड्रोजन गिवन है, सो आपका आंसर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। सो यू राइट हियर
ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4, material that conduct electric current in their solution or molten state। आपको उस मटेरियल का नेम बताना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ impure metals through electrolysis। आपको उस प्रोसेस का नेम बताना है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस को हम यूज करते हैं मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोप्लेट। नेक्स्ट वन, दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आयरन का कोई भी पीस है या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन से बना हुआ है। आप उस आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करते हो, कवर चढ़ा देते हो। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पर जब हम कोटिंग करते हैं इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इसी वजह से इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस होगी, अ थिन लेयर ऑफ मेटल इज कोटेड ऑन अनदर मेटल। एक मेटल की जो थिन लेयर है, इनकी बहुत पतली लेयर है, हम किसी दूसरे मेटल के ऊपर कोट करते हैं। और मटेरियल यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस का यूज़ करके किसी एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, कवर चढ़ाते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोटेक्ट द मेटल। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट द रस्टिंग। यानी कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसकी कोटिंग करते हैं जिंक मेटल के साथ। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आयरन का है तो उसके ऊपर हम एक दूसरे मेटल की कोटिंग कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, जिससे कि जो आपके पास आयरन का मेटल है वो लंबे टाइम तक सही रहे या लंबे टाइम तक उसमें रस्टिंग ना हो। रस्टिंग का मीनिंग होता है जंग लगना, यानी कि खराब हो जाना। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन आपके पास एक नई प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, हम आयरन के मेटल के ऊपर या जो आयरन का कोई भी पीस आयरन का मेटल है उस पर हम जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग गोल्ड ऑन द अदर मेटल इज कॉल्ड गोल्ड प्लेटिंग। अगर आप किसी दूसरे मेटल के ऊपर गोल्ड मेटल की प्लेटिंग करते हो, यानी कि गोल्ड की प्लेटिंग करते हो, तो उसे हम बोलते हैं गोल्ड प्लेटिंग। और अगर आप किसी भी मेटल के ऊपर सिल्वर यानी कि चांदी की प्लेटिंग करते हो, चांदी का कवर लगवाते हो, तो उसे हम बोलते हैं सिल्वर प्लेटिंग। अगर इसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि सोने का पानी चढ़ा दिया या फिर चांदी का पानी चढ़ा दिया। जो ज्वेलरीज होती हैं उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, गोल्ड जैसी अपीयरेंस के लिए गोल्ड की कोटिंग की जाती है, और सिल्वर जैसी अपीयरेंस के लिए ज्वेलरी के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है। सो देयर आर द थ्री प्रोसेसेस, गैल्वेनाइजेशन, गोल्ड प्लेटिंग। सो हाउ डू यू कोट any material by using the electroplating process? So let's see. The material that has to be coated, it means जिस material पर आपको coating करनी है उसे आपको as a cathode लेना है। So don't forget, आपको जिस भी मटेरियल की कोटिंग करनी है आपको उस मटेरियल को एज अ कैथोड लेना है अपने सेटअप के ऊपर। और अब कैथोड कैसे डिसाइड करोगे, तो कैथोड की पोजीशन हमें बताता है बैटरी। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल जिस भी साइड कनेक्टेड होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस भी साइड कनेक्टेड होगा आपके वो साइड एनोड कहलाएगी।
आपको जिस भी मेटल पर कोटिंग करनी है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर कोटिंग करनी है, आप उसे एज अ कैथोड लोगे, और जिस मेटल की कोटिंग करनी है आप उसे एज अ एनोड लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ स्पून दिया गया है, स्पून पर सपोज करो आपको गोल्ड की प्लेटिंग करनी है या फिर आपको सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, तो स्पून को एज अ कैथोड हमने रखा है क्योंकि स्पून पर हमें कोटिंग करनी है। सेकेंड, अगर आपको गोल्ड की कोटिंग करनी है, सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो जो एनोड वाला हिस्सा होगा यहाँ पर आपको गोल्ड की प्लेट या फिर सिल्वर की प्लेट लगानी होगी। इस प्रोसेस से जो आपका स्पून है उस पर गोल्ड, सिल्वर या जिंक या कोटिंग कर सकते हो। जनरली अ सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द मेटल टेकन एज अ एनोड इज यूज्ड टू बी इलेक्ट्रोलाइट। अब जो आपके पास ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है आपके पास, ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है, ये सॉल्यूशन सेम उसी मेटल का सॉल्यूशन होगा जिसे आप एनोड के ऊपर यूज कर रहे हो। इट मीन्स अगर आपको जिंक की कोटिंग करनी है स्पून के ऊपर तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी जिंक का ही होगा। अगर आपको गोल्ड की कोटिंग करनी है किसी सब्सटेंस से तो जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि जो सॉल्यूशन आप यूज करोगे बीकर के अंदर वो आपका गोल्ड का होना चाहिए। कॉपर कैन बी इजीली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन अ मेटल इन अ लेबोरेटरी। जो लैब्स होती हैं उनके अंदर हम जो कॉपर है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आपके पास स्पून है, आपको स्पून के ऊपर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो स्पून को आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है, इट मीन कैथोड से जोड़ना है, और कॉपर जिसकी प्लेटिंग आपको करवानी है स्पून के ऊपर उसे आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, इट मीन्स एनोड से। और जो सॉल्यूशन लोगे बीकर के अंदर वो सॉल्यूशन भी आपका कॉपर का ही होना चाहिए, इट मीन्स आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी या जैसे ही आप इसमें से जो बैटरी कनेक्ट करोगे, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास जो स्पून है इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग।